हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज पर। और आज तारीख हो गई 8 फरवरी 2021, दिन मंडे सोमवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपका भी बैंक खाता है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह को लेकर भी इम्पोर्टेंट खबर है। और देश के राष्ट्रपति की तरफ से भी एक नया अनाउंसमेंट किया गया सभी देशवासियों के लिए। राम मंदिर वगैरह को लेकर भी अपडेट है, जानेंगे अपन। साथ में मौसम समाचार और किसान आंदोलन वगैरह को लेकर भी खबरें जानते हैं फटाफट से। तो नजर डालते हैं आज की देश भर की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो देखिए खबर दोस्तों की, अब एक्सीडेंट होते ही एम्बुलेंस को हो जाएगी खबर। हाईटेक सिस्टम बनाने में जुटा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि हाईवे पर अगर अब कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो तत्काल लोगों को इलाज मिल जाएगा। सरकार इसके लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। दरअसल देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आए दिन सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटना के चलते अपनी जान भी गंवा देते हैं और खासकर देश के हाईवेज पर एक्सीडेंट के मामले भी बढ़ जाते हैं और दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ रही है। इसी को देखते हुए अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है ना, एक विशेष रोड सेफ्टी सिस्टम बनाने पर काम कर रहा है, जो कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना में घायल लोगों के लिए तत्काल उपचार पहुंचाने का काम करेगा। मतलब कि जिस तरह से एक्सीडेंट हो जाने के बाद हाईवे पर अपन एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करते हैं, फिर एम्बुलेंस आती है और फिर हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन क्या हो जब एम्बुलेंस की जगह पर डायरेक्ट इलाज करने का हॉस्पिटलाइजेशन सिस्टम ही आपके पास तक आ जाए, तो ये वाकई में अच्छी प्लानिंग है सरकार की। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, केनरा बैंक के खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। FD पर आज से मिलेगा ज्यादा ब्याज और कई सारे ग्राहकों को इससे फायदा भी होगा। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी केनरा बैंक के ग्राहक है ना, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बैंक ने 2 करोड़ से कम डिपोजिट रकम पर मिलने वाली ब्याज दरों में संशोधन किया और बैंक ने 1 साल में मैच्योर होने वाले डिपोजिट पर ब्याज में कटौती कर दी है। बैंक की नई FD ब्याज दरें 8 फरवरी 2021 से लागू हो जाएगी, यानी कि आज से लागू होगी। वहीं 2 साल से लेकर 10 साल तक की FD के लिए बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी की है, यानी कि अब मेच्योरिटी पीरियड 46 से 90 दिन और 91 दिन से 189 और 1 साल से 180 और इससे भी ऊपर वाली FD के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया। इन FD के लिए क्रमशः ब्याज दर जो है वो 3.9, 4 और 4.5% होगी। ये लिस्ट में आप देख सकते हैं। और अलग अलग अवधि के लिए बैंक की FD की लेटेस्ट ब्याज दरें क्या है, तो ये केनरा बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए अपडेट है ना। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। अब आप इस नंबर पर कॉल करके कैश ही घर पर मंगवा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक जो है ना, पंजाब नेशनल बैंक, वो अब आपके घर आएगा आपको कई तरह की खास सुविधाएं देने के लिए। जी हाँ, अब आपको बैंकिंग कामकाज के लिए न तो लाइन में लगने की जरूरत है और न ही टोकन लेने की टेंशन है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक भी अब डोर स्टेप बैंकिंग शुरू कर चुका है और कहने का मतलब अब आप कॉल करके घर पर ही कैश मंगवा सकते हैं। समझ रहे हो ना, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी आपको डोर स्टेप बैंकिंग में, देखिए जरा, ये पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पर। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है और इन सुविधाओं का घर पर ही अगर आपको फायदा लेना है तो इसके लिए नंबर कौन सा है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, तो ग्राहक अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। नंबर देखिए 180010371188 या फिर 180012137121 पर कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर देखिए आप, मुकेश खन्ना ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए खुशी से दिए 1,11,111 रुपए और लोगों से भी बढ़ चढ़ कर इस धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया उन्होंने। जी हाँ, मुकेश खन्ना की यादों के साथ तो आपकी बचपन की यादें जरूर जुड़ी होगी, क्योंकि ये वही अभिनेता है जिन्होंने दोस्तों शक्तिमान सीरियल बनाया था। देश का पहला सुपर हीरो वाला सीरियल था वो, और वाकई में गजब और अमेजिंग भी था, जिन्होंने हमारे बचपन को एक नया लुक दिया। वही मुकेश खन्ना ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,111 रुपए दान किए। वाकई में मतलब इनके दिल की श्री राम के प्रति भक्ति देखिए, अच्छी बात है। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए फिलहाल पर नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आप, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐलान किया कि आपदा में शिकार होने वाले लोगों के परिवार को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री CM की तरफ से ऐलान किया गया है। दरअसल आपको पता होगा, कल ही उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुत ही गंभीर प्राकृतिक घटना हमें देखने को मिली थी। उत्तराखंड में ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ के पहाड़ होते हैं ना, वो टूट गए थे और वो टूटने से तबाही से मच गई थी। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। राज्य सरकार 4-4 लाख रुपए देगी और केंद्र सरकार मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। उत्तराखंड में ये ग्लेशियर फटने से 150 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि 10 से ज्यादा लोगों को तो कल ही जान गंवाने की खबर आई रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वाकई में मतलब
एक डरा देने वाली, चौंका देने वाली तस्वीरें हैं। इसके अलावा पीएम मोदी का कहना है कि चमोली ग्लेशियर हादसे पर लगातार प्रधानमंत्री की नजर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के साथ पूरा भारत खड़ा है। दरअसल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से निकलने वाली ऋषि गंगा के ऊपरी जल ग्रहण के क्षेत्र में हिमखंड यानी कि बर्फ से बने हुए पहाड़ जो है वो टूट गए और उसके चलते बाढ़ वगैरह का माहौल भी देखने को मिला। धौलगंगा घाटी और अलकनंदा घाटी में नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसा माहौल भी देखने को मिला। वहीं इस पर पीएम मोदी का कहना है कि भारत जो है वो उत्तराखंड के साथ खड़ा है और बात भी सही है, हमें आपदा में एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। इधर दोस्तों प्रशासन ने रात 9 बजे तक बाढ़ का पानी हरिद्वार पहुंचने की आशंका जताई है और तटों को खाली करने का आदेश दिया। मतलब हरिद्वार, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। सरकार की तरफ से यह निर्देश निकल कर आ रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर राहत बचाव काम जारी है। सेना ने 4 कोलम और 2 मेडिकल टीमें भी तैनात कर दी हैं यहाँ पर। वहीं खबर यह भी दोस्तों की 8 महीने पहले ही भूवैज्ञानिकों ने इस ग्लेशियर के चलते तबाही की चेतावनी जारी कर दी थी। 2020 में ही एक रिसर्च रिपोर्ट ने इस तरह का अलर्ट जारी कर दिया था। तो कहने का मतलब है कि प्रशासन को पहले से अलर्ट रहना चाहिए था ताकि लोगों का नुकसान कम होता या नहीं होता। और बाकी उत्तराखंड त्रासदी के बाद उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में तो अलर्ट जारी कर दिया। सीएम ने सभी विभागों को सतर्क रहने का निर्देश भी जारी कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड त्रासदी को लेकर कहा कि हम ऐसे वक्त में राज्य सरकार के साथ पूरी तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि गंगा नदी जिन इलाकों से निकलती है वहां पर पूरी सावधानी बरती जा रही है और वहां के लोग भी सावधान रहें क्योंकि नदी का लेवल एकदम से ऊपर आ सकता है। उधर का पानी इधर आ रहा फिर, है ना। और बाकी भारत के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर अपन बात करें ना तो खबर देखिए आज का मौसम क्या कहता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल तक आज बारिश हो सकती है। आईएमडी ने इस तरह का अलर्ट भी जारी किया। और बाकी राजधानी दिल्ली एनसीआर में हल्की ठंड के बीच कई राज्यों में बारिश के आसार नजर आने। आईएमडी के ताजा अपडेट क्या आ रहा है मैं आपको बता दूं। आज 8 फरवरी 2021 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान ये कहता है कि अगले 24 घंटों के दौरान या अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश हो सकती है। गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। ये गतिविधियां विशेष रूप से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में देखने को मिलेगी। यानी कि इन राज्यों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। और बाकी देश के दूसरे राज्यों में मौसम शुष्क साफ रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों पंजाब, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना निकल कर आ रही है। ओके, और बाकी सराफा बाजार में सोने के रेट को लेकर खबर देखिए दोस्तों। अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो बड़ी खुशखबरी है। 9,000 से ज्यादा सोना सस्ता हुआ और खरीदने का सुनहरा मौका भी हो सकता है। जी हाँ, कहने का मतलब सोने के ऑल टाइम हाई रेट से तुलना की जाए तो सोना अभी 9,462 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता चल रहा है। क्योंकि दोस्तों सोने के हाईएस्ट रेट 56,200 तक भी पहुंच चुके हैं, जबकि अभी सोने की कीमत 46,47,000 के आसपास चल रही है ना। और बाकी चांदी वगैरह को लेकर भी भाव की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें कोरोना को लेकर खबर देखिए दोस्तों की सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में तीसरे नंबर पर है हमारा भारत। अब तक 58 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। यानी 58 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। तो भारत में ये भी वाकई में बड़ी ही गौरव की बात है कि टीकाकरण वैक्सीनेशन का अभियान कितना अच्छा स्पीड से चल रहा है। बाकी कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,38,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें 1,46,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, जबकि 1,55,114 से ज्यादा लोगों की भारत में मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर खबर है। किसान आंदोलन का 74वां दिन देखिए। आज 74-75 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को। किसानों के नेता राकेश टिकैत की महापंचायत से पहले टीकरी बॉर्डर पर किसान ने खुदकुशी कर ली थी और दिल्ली हिंसा में शामिल 50,000 का इनामी भी अरेस्ट हो चुका और अब किसान भाई लोग क्रांति का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 26 जनवरी को 20,000 ट्रैक्टरों की रैली की। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली का है। प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों पर किसान क्रांति लिखवाएं। तो अब किसान भाई लोगों का ये जो आंदोलन है ये और भी ज्यादा उग्र होता नजर आ रहा। और एक खबर देखिए दोस्तों की किसान आंदोलन को धार देने का नया प्लान बनाया जा रहा। सेना और पुलिस में भर्ती अपने बच्चों की तस्वीर लेकर बैठेंगे अब किसान भाई लोग। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पुलिस और देश की रक्षा में तैनात जवानों के परिजनों से किसान आंदोलन में शामिल होने की भी अपील की है। जी हाँ, टिकैत ने कहा कि जिनके भी परिजन रक्षा और पुलिस बल में तैनात हैं वह उनकी फोटो के साथ विरोध स्थल पर पहुंचे और किसान आंदोलन को मजबूत करें। ये कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही है किसानों के आंदोलन को लेकर और वाकई में अब जरूर चाहिए सरकार को कि जल्द से जल्द किसानों का सोल्यूशन निकाल ले ताकि देश में माहौल और स्थितियां बिगड़े नहीं, अच्छी बनी रहे। बाकी देखते हैं और क्या अपडेट आता है इसको लेकर गवर्नमेंट वगैरह की तरफ से मैं आपको जरूर बता दूंगा DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए आप अगली खबर है दोस्तों। साल 2024 तक डीजल मुक्त हो जाएगी भारतीय रेलवे। पोल्यूशन फ्री करने में भी मदद मिलेगी। ये कहना रेल मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से बयान निकल कर आना। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आत्मनिर्भर बजट में प्रस्ताव रखे गए हैं, भारतीय रेलवे जो है वो साल 2030 तक विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगी। यानी कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पर बेस्ड हो जाएगी और बाकी 2024 से ही डीजल मुक्त तो किया ही जा रहा है, इसको अच्छी बात है। अच्छा साथ ही अगली खबर देखिए आप। LED लाइट
लाइट की रोशनी वगैरह थोड़ी महंगी पड़ेगी। अब कहने का मतलब है कि एलईडी बनाने वाली जो कंपनीज है ना, उन्होंने 5 से 10% रेटें बढ़ाने के या महंगी करने के संकेत दिए हैं। आने वाले दिनों में एलईडी बल्ब, एलईडी लाइट्स वगैरह इनके लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। इनकी रेट्स में करीब 5 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल बात कुछ यूं है कि इन एलईडी लाइट्स के बनने वाले कल पुर्जों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने से बल्ब सहित एलईडी लाइट प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकी है। तो उसके बाद जो भारत में बनाने वाली मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं वो भी इनकी रेटें महंगी कर सकें, जाहिर सी बात है, राइट। अच्छा, बाकी देखते हैं आगे और क्या अपडेट है तो मैं आपको बताऊंगा। और एक खबर देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया। जहां कल ही भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शनिवार को जनरल के एस थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया। साल 1957 से 61 तक सेना प्रमुख रहे जनरल थिमैया के पैतृक घर सनी साइड को संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। ओके, और अगली खबर देखिए आप, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा। उन्होंने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी में नए वाहनों की खरीद पर दिए जाएंगे कई सारे फायदे। जहां दरअसल आपको पता होगा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है ना, वो नई वाहन पॉलिसी के तहत मतलब कि जो पुराने प्रदूषण बढ़ाने वाले जो वाहन है ना, 15 साल से पुराने, जिनका की आरटीओ वगैरह एक्सपायर हो जाता, तो उन वाहनों को स्क्रैप करने की प्लानिंग बना रही। मतलब कि इसी को तो स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत सरकार नए नियम लेकर आ रही है, जिसके तहत मतलब पुराने वाहन जो है जिनसे धुआं ज्यादा निकलता उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, कबाड़ में पीस दिया जाएगा, है ना। लेकिन सरकार का कहना है कि स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत जिन लोगों के वाहनों को स्क्रैप में ले जाया जाएगा उनको फिर नए वाहन खरीदने पर आपको सब्सिडी, छूट वगैरह ये फायदे मिल जाएंगे, है ना। तो अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए आप, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको नहीं देना होगा टेस्ट। सरकार ने नए नियम पर लोगों से सुझाव वगैरह मांगे हैं। दरअसल कहने का मतलब ये है कि जो लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग सीखेंगे उनका ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी टेस्ट के बना दिया जाएगा। इसके लिए फिलहाल परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें आम लोगों के सुझाव भी मांगे गए और इसके बाद सरकार इस नियम में बदलाव करेगी। देखते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर ही आम लोगों की राय इस पर क्या निकल कर आती है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बिना टेस्ट के तो आपको ड्राइविंग करना आता ही नहीं है फिर भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने पहले ड्राइविंग ही कोई ट्रेनिंग स्कूल में ही सीखी है तो फिर टेस्ट अगर नहीं भी देना पड़े तो ऐसी प्लानिंग सरकार बना रही है। और बाकी देखते हैं इस पर क्या नई राय सुझाव निकल कर आते। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा अपडेट। फिलहाल एजुकेशन को लेकर खबर देखिए, IAS, IPS और PCS की फ्री पढ़ाई के लिए 10 फरवरी से रजिस्ट्रेशन होगा और बसंत पंचमी से क्लासेस लगना भी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, यूपी राज्य को लेकर खबर है। आपको पता होगा यूपी राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से योजना का ऐलान किया था कि अभ्युदय योजना में IAS, IPS, IFS, PCS वगैरह और कई सारे प्रोफेशनल हाई लेवल के एग्जाम्स की कोचिंग जो है सरकार आपको फ्री में करवाएगी, राइट। तो इस कोचिंग योजना के लिए 10 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 16 फरवरी से ये शुरू भी हो जाएगी, है ना। तो अगर आप एक यूपी के स्टूडेंट्स हैं, इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर फॉर्म भर सकते हैं आप ऑनलाइन ही। और बाकी एजुकेशन को लेकर और एक खबर देखिए, योगी सरकार की नई पहल है। BSc, MSc के छात्रों को चीनी मिलों में मिलेगी नौकरी। जी हाँ, दरअसल सहकारी चीनी मिलों की स्थितियां ठीक नहीं है। उन्हें घाटे से उबार कर चमकदार बनाने के लिए युवा हाथों को भागीरथ बनाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए ऐसे युवाओं पर योगी सरकार की नजर है जिन्हें बेशक कोई अनुभव भी नहीं है। काबिलियत और हुनर के तौर पर ऐसे लोगों को सरकार काम हाथ में सौंपते हुए सरकारी नौकरी देने जा रही है। अगर वे अपने क्षेत्र में खुद को साबित करते हैं तो फैक्ट्री प्रबंधन तक की सीट पर सुशोभित किए जाएंगे, है ना। तो ये योगी सरकार की एक नई और अच्छी पहल है वाकई में। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, H1B वीजा के लिए अप्लाई करने की तारीख आ चुकी है। बाइडेन प्रशासन ने जारी किया 2022 के लिए शेड्यूल। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी अमेरिका में नौकरी करने के लिए H1B वीजा वगैरह के इंतजार में तो आपके लिए गुड न्यूज है। साल 2022 के लिए इस वीजा के लिए अप्लाई करने की तारीख आ चुकी है। H1B वीजा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 मार्च 2021 से शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा फॉरेनर वगैरह या कहने का मतलब फॉरेन घूमने जाने वाले लोगों के लिए और एक अच्छी खबर ये भी निकल कर आ रही है। देख सकते हैं आपकी दुबई सहित इन देशों का नागरिक बनना अब आसान हो गया। विदेश जाना चाहते तो आपके खबर की बोले तो आपके काम की खबर है ये। दरअसल कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इकोनॉमी की तरक्की थोड़ी रुकी थी और इससे भारत भी अब अछूता नहीं रहा। अब कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद ज्यादातर देश जो है विदेशी यात्रियों का आना जाना शुरू कर चुके हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, दुबई वगैरह, रशिया, कनाडा, ब्रिटेन, यहाँ पर अगर आप घूमने जाने के चाह रहे हैं ना तो आपके लिए अच्छी बात है। कहने का मतलब एम्बेसी ने ट्वीट किया कि भारतीय नागरिकों के लिए रूस जाने के लिए स्टूडेंट्स वीजा समेत सभी कैटेगरी के वीजा जारी होना शुरू हो चुके हैं और कनाडा, रशिया वगैरह भी जाना चाहते तो यहाँ पर भी वीजा इश्यू करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए, फेसबुक पर लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, किसी इस तरह के पार्टनर की तलाश करना ही जरूरी नहीं होता, समझ रहे हो ना। हाई कोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की है। अच्छा, ऐसे ही जुड़ी लड़की से संबंधित और एक खबर आप देख सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि नाबालिगों के बीच सहमति से बनाए गए संबंध अपरिभाषित हैं।
जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पोक्सो एक्ट के दोषी ठहराए गए एक 19 साल के युवक को जमानत दी और सजा को भी सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इस युवक पर सितंबर 2017 में अपनी 15 साल की कजन से इस तरह का आरोप लगाया था। और ऐसे में कहने का मतलब ये कि लड़के और लड़की के दोनों के बयान इस तरह के निकल कर आ रहे हो ऐसे केस में जहां पर दोनों की सहमति के बाद दोनों के बीच संबंध बने हो, ठीक है ना। तो इस तरह के संबंध अपरिभाषित होते हैं, मतलब कि उन्हें ना तो अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, ना ही उन्हें बिना अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अभी तक इनका कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए आप, पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल के लोगों को नई सौगात है, अब नहीं होगी रसोई गैस की कमी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल राज्यों का कल दौरा किया था और असम में उन्होंने कई जन कल्याण की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री ने रसोई गैस से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यहाँ पीएम ने हल्दिया के रानीचक में गेल द्वारा निर्मित 348 किलोमीटर लंबी डोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और 4 लेन रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। और इसके अलावा उन्होंने भारत पेट्रोलियम का एलपीजी आयात टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित भी किया। तो ये भी अच्छी बात है, देश का विकास चल रहा है। और साथ ही अगली खबर देखिए, एजुकेशन को लेकर अपडेट है। रीट 2021 के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ चुकी है, आखिरी तारीख बढ़ गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट एग्जाम के आवेदन करने की अंतिम तारीख को 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया। पहले ये लास्ट डेट आज की थी 8 फरवरी, लेकिन अब 20 फरवरी कर दें इसको। ओके, अगली खबर देखिए, कोरोना काल में जिस कंपनी ने निकाला वो ही बुलाकर देगी नौकरी, सरकार ने ऐलान कर दिया। जी हाँ, कहने का मतलब अगर कोरोना काल में आपकी नौकरी गई है ना, तो फिर से आपको कोई वही नौकरी मिल सकती है। कुल मिलाकर के सरकार इस तरह के पीएफ ईपीएफओ वगैरह के कुछ रूल्स में बदलाव करने जा रही है, जिनका फायदा नौकरी गए लोगों को मिल सकता है। तो बेरोजगार भाई लोगों के लिए अच्छी बात है ये भी। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, भारतीयों के लिए गर्व का पल है, भारतीय मूल की भव्या लाल को नासा ने बनाया एग्जीक्यूटिव चीफ। जी हाँ, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अमेरिका से फिर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल इनका नाम है। इनको नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा की तरफ से, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, उसकी तरफ से प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव। और वाकई में हमारे भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि कोई भारतीय हस्ती इतनी बड़ी पोस्ट पर नासा में अगर बैठती है, तो ये वाकई में हम सभी भारतीयों का सीना चौड़ा करने वाली बात होती है, क्योंकि विदेशों में इंडिया का नाम रोशन हो रहा है। भव्या लाल जी के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से देश के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तभी तो मैं भी आपको कहता हूँ कई बार कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, देश को संभालो, पर नहीं, हमें तो खैर आप समझ गए होंगे, या विदेश में भी बड़ी बड़ी चीजों को संभालो ताकि नाम रोशन हो अपने देश का, समझ रहे हो ना। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए एक लाइक जरूर ठोक दीजिए आप। और अगली खबर देखिए, एक सप्ताह के बाद फास्टैग के बिना नहीं होगी टोल प्लाजा पर पेमेंट। आप भी जरूर फास्टैग का स्टिकर वगैरह लगवा लें अपनी गाड़ी पर। भारत में फास्टैग को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य किया जा रहा 15 फरवरी से, आपको पता होगा। पहले इसकी तारीख कम थी, तो हालांकि बढ़ा दिया था इसको, तो 15 फरवरी 2021 के बाद तो फास्टैग कंपलसरी हो जाएगा। फिर बिना फास्टैग आप टोल प्लाजा पर नहीं निकल पाओगे, और अगर केस की लाइन से निकलते हो फिर तो डबल टोल वगैरह आपको देना पड़ सकता है, समझ रहे हो ना। सो पहले से ही केयरफुल रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों की, इस तारीख को बंद हो रहा है गूगल का यह ऐप। अगर आपका भी डेटा इसमें पड़ा तो उसको ट्रांसफर कर लें। दरअसल यदि आपके स्मार्टफोन में गूगल प्ले म्यूजिक ऐप है तो ये ऐप 24 फरवरी को बंद हो रहा है। अधिकतर एंड्रॉइड स्मार्टफोन में पाया जाने वाला ये ऐप इसी महीने 24 फरवरी को बंद हो जाएगा। यूट्यूब म्यूजिक से इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये कंपनी की प्लानिंग चल रही है। ओके, और इसके साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की भारत देश के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।